हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स अप नॉलेज। और आज हम बात करेंगे मानसून की। भारत में मानसून कैसे आता है। अक्सर हम सुनते हैं कि इस बार मानसून पिछले साल की अपेक्षा लेट आएगा, या 1 तारीख को हमारा मानसून जो है केरल के तट से टकराएगा। तो आखिर क्या है ये मानसून, कैसे आता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और ये कहाँ तक जाता है, इसके क्या क्या हमारे इंडिया पे क्या क्या असर पड़ते हैं। तो आज हम इसी को देखेंगे कि भारत में मानसून कैसे आता है। इसी को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी हैं। तो आज की जो थ्योरी है उसमें हम बात करेंगे थर्मल कॉन्सेप्ट की, यानी कि तापीय संकल्पना। इसमें यह इसका माध्यम बताया गया है कि जो मानसून आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर के आधार पर ही मानसून इंडिया में आता है, और इसका माध्यम हवा बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में मानसून कैसे आता है। आप मेरे पीछे देखेंगे 2 मैप है इस समय, दोनों इंडिया के मैप हैं। इसमें एक समर सीजन को बताने के लिए कि समर सीजन में कैसे मानसून आता है, और विंटर सीजन में कैसे मानसून आता है इंडिया में, उसको बताने के लिए मैंने यहाँ 2 मैप बनाए हैं। उसके पहले बता दें, उसको शुरू करने से पहले, कि यहाँ पे मैंने कुछ लाइन बनाए हैं जिसे आप कहते हैं अक्षांश रेखा। ये हमारी इक्वेटर है जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यह पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो हम इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसके दक्षिणी साइड के जो एरिया रहेगा उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इंडिया और ज़्यादातर जो महाद्वीप हैं उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। उसके इधर दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर सागर पाए जाते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध में हमारे इंडिया जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की, जिसे मैंने 23.5 डिग्री अक्षांश से बनाया है, जो कि भारत को बीचों बीच से आप देखेंगे काट रही है, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर भारत को बीचों बीच से काटती है। और इसी तरह जैसे उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन है जिसे हम कर्क रेखा बोल रहे हैं, इसी तरह इस इक्वेटर लाइन के दक्षिण में एक लाइन और है जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। तो खैर हम इसी की बात करेंगे, इसी की मदद से, इक्वेटर और कर्क रेखा की मदद से हम जानेंगे कि भारत में मानसून कैसे आता है। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य जो है उसकी पृथ्वी उसकी चक्कर लगाती रहती है। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं सभी जगह एक समान नहीं पड़ती हैं, कहीं पे ज़्यादा पड़ती हैं तो कहीं पे कम पड़ती हैं, कहीं पे पड़ती हैं तो कहीं पे नहीं पड़ती हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि इस समय मान लेते हैं आज की डेट अगर 21 मार्च है जैसे, तो इस डेट को क्या होता है, सूर्य जो है इस इक्वेटर लाइन के एकदम नज़दीक होता है। तो जब इस लाइन के नज़दीक होगा तो इस लाइन की जितनी भी एरिया होंगी वहाँ पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी। तो इस समय जब 21 मार्च की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, नज़दीक होगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो जब भी यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हवा रहेगी उसमें जो आर्द्रता रहेगी, यानी कि वाटर की क्वांटिटी जो रहेगी वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो 21 मार्च को जब सूर्य यहाँ पे पहुँचता है, एकदम इसके पास में रहता है, तो यहाँ की एयर का क्या करता है, वो हीट की वजह से जितनी भी वाटर की क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ से गायब हो जाएंगी। तो यहाँ की हवा क्या हो गई, हवा की में से वाटर की क्वांटिटी गायब हो गई। तो वाटर क्वांटिटी जब हट जाएगी तो हवा हल्की हो जाएगी। तो जब हवा हल्की हो जाएगी उसी को हम बोलते हैं कि लो प्रेशर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अब देख लेते हैं, यहाँ पर इस समय अगर सूर्य है तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर, यानी कि हवा में से वाटर निकल गया तो वो हल्का हो गया हवा, तो इसीलिए उसे बोलेंगे लो प्रेशर। अब यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य नहीं है, इसके नज़दीक नहीं है, तो इस वजह से इस स्थान की अपेक्षा इस स्थान पे क्या होगा, वहाँ पे सूर्य की किरणें कम पहुँचेंगी। तो ये इलाका इसकी अपेक्षा थोड़ा ठंडा रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगी, यहाँ पर कम गर्मी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है ये वाला इलाका जो है यहाँ पर हवा में थोड़ी बहुत आर्द्रता रहेगी, या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हवा भारी रहेगी जिसे हम हाई प्रेशर बोलते हैं। तो हवा जो है अब क्या हुआ, 21 मार्च की डेट थी अब तक, अब 21 मार्च से क्या होगा, सूर्य उत्तरायण होने लगेगा, यानी कि इक्वेटर जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर में जाने लगेगा, नॉर्थ साइड में। तो जब भी ये ऊपर जाने लगेगा तो जैसे जैसे जाएगा, जहाँ जहाँ पहुँचेगा, जिस जिस
के पास नज़दीक पहुँचेगा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहाँ जैसे पहुँच गया तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर ऊपर गया तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि इसके नज़दीक पहुँचते जा रहा है। फिर इसी तरह जब 21 जून यानी कि कर्क रेखा पर पहुँचता है सूर्य हमारा, तब क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, गर्मी पड़ने लगती है। फिर इसी तरह यहाँ क्या होता है, गर्मी पड़ने लगती है तो हवा में से जो है कि वाटर की क्वांटिटी अब यहाँ से भी गायब होने लगेगी। क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी हट जाएगी, आर्द्रता हट जाएगी, जिससे यहाँ की हवा जो रहेगी हल्की हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर अब हाई प्रेशर हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं, तो अब हल्का फुल्का यहाँ आर्द्रता या ज़्यादा मात्रा में आर्द्रता हवा में आ जाएगी, हवा भारी हो जाएगी। इसकी अपेक्षा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें पहुँच रही हैं और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वाटर की क्वांटिटी, आर्द्रता जो रहेगी वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। अब इस समय सूर्य 21 जून को एकदम जो हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश से यहाँ पर सीधी पड़ रही है। अब हम देखते हैं, अब यहीं से हमारा मानसून आएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर जो हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर, हवा जब भी चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। जैसे ये हाई प्रेशर अगर कहीं है किसी जगह पे तो वहाँ, और कहीं लो प्रेशर है तो हमेशा पवनें जो होंगी, हवा जो होंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे। यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, पवनें भारी हैं, और लो प्रेशर जहाँ पर पानी की मात्रा, आर्द्रता नहीं है वहाँ पर, तो हवा जब भी चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो जो भी हवा चलेंगी इधर से चलेंगी और इधर जाएंगी। तो इधर हमने बताया कि ज़्यादातर महासागर हैं, सागर हैं, और इस एरिया में क्या है, महाद्वीप ज़्यादा हैं उत्तरी गोलार्ध में, और इस लाइन के इधर क्या है, सागर। तो इधर से जो पवनें आएंगी वो क्या है, अपने साथ जल की मात्रा लाएंगी, आर्द्रता लेके आएंगी यहाँ से, क्योंकि इधर अक्सर हम जानते हैं कि महासागरों में वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है। तो जो वाष्पीकरण क्रिया हो रही है तो जो हवा चलेंगी वो अपने साथ उस आर्द्रता को अपने साथ ले आएंगी। तो ये आर्द्रता के साथ इस दिशा में आती हैं। इस तरह से ये क्या करती हैं, ये आती हैं इधर से होके, सीधी नहीं आती हैं, तिरछी आती हैं। तो ये इस तरह से आके भारत की ये वाला जो इलाका, ये जो है जिसे हम केरल का तट बोलते हैं, जिसे मालाबार तट भी बोलते हैं, तो इसमें 1 जून तक लगभग ये आके यहाँ से टकराती हैं। 1 जून को जैसे ही आएंगी तब यहाँ पे क्या करेंगी, इनके साथ क्योंकि आर्द्रता है, पानी की मात्रा, उसमें नमी है उस हवा में, तो यहाँ पे क्या करेंगी, कोई रुकावट आ गया, जैसे पर्वत पहाड़ ये सब आ गया, तो वहाँ रुक कर वो क्या करती हैं, बारिश कर देती हैं इस इलाके में। तो 1 जून को क्या होगा, केरल के तट पे बारिश हो गई, तो हम उसी को कहते हैं कि हमारा मानसून का आगमन हो गया है। ये केरल के तट से टकरा चुका है 1 जून को। लगभग 10 जून तक ये महाराष्ट्र में भी आ जाते हैं, महाराष्ट्र में बारिश करते हैं, फिर पश्चिम बंगाल, फिर इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 20 तारीख तक यहाँ क्या करती हैं, उत्तर भारत में बारिश करती हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बारिश आ जाता है, बारिश का मौसम जिसे हम बोलते हैं, बरसात आ गई, मानसून आ गया। तो हाई प्रेशर से क्या हुआ, लो प्रेशर यहाँ था, यहाँ सूर्य था, यहाँ से सूर्य नहीं था, यहाँ ठंडी मौसम था, ठंडा मौसम था, हवा में क्या था, पानी की मात्रा थी। तो ये क्या हुई, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। इस तरह से हमारा भारत में वर्षा हुई। फिर अब हम बात करते हैं 21 जून के बाद क्या होता है। 21 जून को बाद देखने के लिए हम इस मैप पे चलते हैं। 21 जून पे क्या होता है कि अब सूर्य क्या होगा, 21 जून के बाद फिर अब ये नीचे जाएगा, यानी कि दक्षिणायन होगा, विषुवत रेखा की तरफ जाएगा, इक्वेटर की तरफ जाएगा, इसी तरह फिर मकर रेखा की तरफ जाएगा ये। तो अब ये क्या होंगी, सूर्य की किरणें यहाँ से नीचे जाएंगी। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएंगी, यहाँ का टेम्परेचर अब इस साइड का बढ़ेगा, इस साइड का टेम्परेचर कम होगा। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब, टेम्परेचर कम होने का मतलब कि हवा में अब आर्द्रता आने लगेगी, हल्का हल्का अब आर्द्रता आएगी, उसमें नमी आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर, इस एरिया में हाई प्रेशर हो जाएगा कि अब यहाँ से सूर्य हट रहा है, गर्मी का मौसम जा रहा है, ठंडी का मौसम आ रहा है, तो हवा में क्या रहेगी, पानी की मात्रा रहेगी, आर्द्रता रहेगी। फिर अब ये धीरे धीरे जाएगा, तो यहाँ पर क्या, जब सूर्य की किरणें यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ गर्मी पड़ने लगी, गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ का जल जो हवा रहेगा वो गर्म होगा, उसमें से आर्द्रता निकल जाएगी। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा इस वाले एरिया में। तो
अब जैसा कि हमने बताया कि हमेशा पौने क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, और यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर। आप पौने जो चलेंगी इधर को चलेंगी, तो आपका जो आएंगी पौने, ये इस साइड आएंगे ऐसे, ये भी तिरछी आती हैं। तो ये लगभग नवंबर तक ये तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु पे क्या होती हैं लगभग नवंबर तक ये यहाँ पे आके टकराती हैं। फिर अब ये क्या करती हैं, यहाँ पे बारिश करती हैं, इस एरिया में बारिश अब ये करती हैं। फिर इस तरह से मानसून ये चला जाता है। तो हमने देखा कि गर्मी के मौसम में लगभग 21 जून तक, जो 1 जून से हमारे कहते हैं कि मानसून का आगमन हुआ है, ये इस तरह से होता है। फिर 21 जून के बाद जब मानसून आता है, जैसे तमिलनाडु के तट पे जो मानसून आता है वो 21 जून के बाद आता है। और वो कैसे आता है, कर्क रेखा की ओर से विषुवत रेखा की ओर आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हमने देखा कि कैसे आता है कि ठंडी के मौसम में बारिश हो गई। इसके बाद हम जब देखते हैं कि जब ये लाइन क्रॉस कर जाएगी विषुवत रेखा, तब हम कहने लगेंगे जब मकर रेखा पहुंचेगी कि दिन छोटा हो रहा है और रात बड़ी होने लगती है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होती है। हाई प्रेशर एक बार फिर बता देता हूँ, हाई प्रेशर का मतलब है कि हवा में जल की मात्रा है, और जल की मात्रा रहेगी तो हवा भारी हो जाएगी। और लो प्रेशर का मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ पर पानी निकल चुका है, आर्द्रता वहाँ से उस हवा में से निकल गई है और वो हवा हल्की हो गई है। तो जब भी हवा की गति होगी, जब भी हवा गति करेगी चलेगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसी तरह यहाँ पे भी करती हैं और इसी तरह यहाँ पे भी करेंगी। तो अब इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो पिछले साल कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उस पर हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आता है, किस तरह से आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में, जैसा कि मैंने बताया कि तमिलनाडु का ये वाला इलाका है, तमिलनाडु में किससे वर्षा होती है अभी मैंने बताया। चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम मानसून, बी उत्तर पूर्वी मानसून, सी दक्षिण पश्चिम मानसून, डी पश्चिमी विक्षोभ। तो पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम ये भी नहीं है। ऑप्शन बी उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब की तरफ से ये पौने आती हैं और अपने साथ यहाँ पर क्या करती हैं, तमिलनाडु के तट पे ये उत्तर पूरब है, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है यहाँ पे बारिश करती हैं। तो ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा, उत्तर पूर्वी मानसून। फिर सेकेंड है क्वेश्चन है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है जैंतिया, बी मिजो, सी गारो, डी खांसी। खांसी जो है ये पहाड़ी प्रदेश जो है ये आपका मेघालय में पड़ता है। यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा खांसी। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट ये आपका मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट। अब देखते हैं, ऑप्शन है जनवरी फरवरी में, बी जून सितंबर में, सी मार्च मई में, डी अक्टूबर नवंबर में। तो जैसा मैंने बताया कि लगभग अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर में क्या होती हैं, ये तमिलनाडु के तट से ये वाली जो पौने होती हैं टकराती हैं, मानसून यहाँ से टकराता है, तब यहाँ पे वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी अक्टूबर नवंबर में। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में औसत वर्षा का औसत है। ऑप्शन है 98 सेंटीमीटर, बी 118 सेंटीमीटर, सी 128 सेंटीमीटर, डी 136 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन फिफ्थ, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। ये देखिए क्वेश्चन समझने लायक है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर, यानी कि भारत में कर्क रेखा कौन सी है, ये है कि स्थान पर विषुवत रेखा होती, विषुवत रेखा का मतलब ये रेखा होती, तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। विषुवत रेखा पर हम लगभग करते हैं कि लोग कि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। तो अगर यहाँ पर अगर पड़ेंगी सूर्य की किरणें सीधी, तब पता ही है कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ की जो एयर रहेंगी वो हल्की हो जाएंगी,
और हल्की एयर रहेंगी तो जो दूसरे साइड की जो भारी हवा रहेंगी, हाई प्रेशर वाली हवा रहेंगी, वो लो प्रेशर साइड आएंगी, तो यहाँ पर क्या होंगी, बारिश करेंगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यदि अधिक ताप एवं कम वर्षा होगी, ऑप्शन बी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, सी कम ताप एवं कम वर्षा, डी कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो ऑप्शन बी अधिक ताप और अधिक वर्षा, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी, तब अधिक टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो यहाँ की हवा हल्की हो जाएंगी, तो जो दूसरे साइड की जो हवा रहेंगी वो भारी रहेंगी। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तब यहाँ क्या होंगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात भी ज़्यादा होगी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक और इससे जुड़े क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम्स में कुछ पूछे गए हैं। तो आपकी जानकारी के बता दूं कि इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, जिसमें से आपको इकोनॉमिक, ज्योग्राफी की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।